जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैंसर असेंडेंट अक्टूबर 2021 कर्क लगन के जातकों के लिए अक्टूबर माह का मासिक फल। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कर्क लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को ये ज्ञात होना आवश्यक है कि क्या आपका कर्क लगन है अथवा नहीं। इसके लिए लगन में 4 नंबर लिखा होना चाहिए। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कर्क लगन की, जो कि एक जल तत्व लगन है और चर लगन है। चर लगन है, इसके कारण व्यक्ति जीवन में बदलाव के साथ जो है व्यक्ति आगे बढ़ता है और व्यक्ति बदलाव को बहुत अधिक पसंद करता है। घूमने फिरने का व्यक्ति शौकीन होता है, विदेशों से ऐसे व्यक्ति का संबंध आता है। व्यक्ति के यहाँ पे चर लगन हो गया, जल तत्व लगन होने के कारण जो है व्यक्ति के अंदर, क्योंकि चंद्रमा से ही प्रभावित है, तो यहाँ पर ममता का भाव, दयालुता होगी, अगर हम बात करें कृपा की भावना हो गई, तो ये सब जो भाव होते हैं, देखभाल करने का भाव, लविंग एंड केयरिंग नेचर, ये सारा नेचर जो है, ये सारा स्वभाव जो है व्यक्ति के अंतर्गत पाया जाता है। अक्टूबर माह की अगर हम बात करें तो अक्टूबर माह के अंतर्गत सर्वप्रथम बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। ग्रहों के राजा सूर्य की अगर हम बात करें तो ये कन्या राशि के अंतर्गत 17 अक्टूबर तक, जो कि द्वितीयेश है। कर्क लगन की कुंडली के अंतर्गत सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं और द्वितीय भाव के स्वामी बनकर पराक्रम भाव के अंतर्गत कन्या राशि के अंतर्गत सूर्यदेव 17 अक्टूबर तक गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, धन द्वितीय भाव के स्वामी बनकर अपने से द्वितीय हो गए हैं, तो धन संचित, क्योंकि धन संचय का भाव है द्वितीय भाव, तो जो संचित धन है उससे इस बार अब आपको लाभ होने वाला है। वैसे हम आपको बता दें कि इस माह के अंतर्गत पिछले माहों में जो ग्रह स्थितियां चल रही थी, काफ़ी हद तक सुधार आप अपने जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि इस बार आप अब देखते भी हैं कि गुरु और शनि जो वक्री चल रहे थे, अब वे भी मार्गी होते हुए नजर आएंगे। शनि 11 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे और गुरु 18 अक्टूबर से मार्गी अवस्था के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे कि हम बता रहे हैं कि सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव से वाणी का भी विचार होता है, लेकिन यहाँ ये रहेगा कि द्वितीय भाव के स्वामियों को सूर्य का संबंध जो बुध और मंगल से बनेगा। तो ये बात है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होती रहेगी, कम्युनिकेशन से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आपका इस समय के अंतर्गत पराक्रम बहुत अधिक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपके अंदर की ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस ऊर्जा का किसी भी तरह से गलत उपयोग मत करिएगा, अन्यथा और वाणी पर विराम देने की आवश्यकता है। वाणी पर विराम भी साथ ही सोच समझकर बोलने की आपको आवश्यकता है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके का कड़वा वचन मत बोलेगा, अन्यथा यहाँ पर जो है आपको काफ़ी कष्ट सहना पड़ सकता है अपनी वाणी के कारण ही। आप अपनी वाणी से ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी वाणी से ही अपना नुकसान इस समय के अंतर्गत कर सकते हैं। क्योंकि ये जो योग बनेगा कि द्वितीय भाव के स्वामी के साथ बुध और मंगल, लेकिन इस पर गुरु की भी दृष्टि है। ये बात यह रहेगी कि अगर हम यहाँ पर आपको गुरु की दृष्टि है, क्योंकि तो गुरु सलाह की अगर हम बात करें, अगर आपको कोई सलाह दे रहा है कि आपको वाणी पर विराम देने की आवश्यकता है, वाणी पर सोच समझकर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, सोच समझकर बोलने की आवश्यकता है, तो आप लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गुरु की दृष्टि है कि सलाह आपको लाभ देने वाली रहेगी। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, सूर्य का प्रभाव जैसे ही पराक्रम भाव में आया तो आपके ऊर्जा को, पराक्रम को बढ़ाएगा, साथ ही छोटे भाई बहन के स्वाभिमान के अंतर्गत वृद्धि करेंगे। आस पड़ोस के लोगों के स्वाभिमान में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की चाह और उनकी अथॉरिटी, उनकी पावर, उनकी शक्ति में वृद्धि करने वाले रहेंगे, जिसके कारण आपको उनके ऑर्डर्स जो हैं फॉलो करने चाहिए, तभी आपको उनसे लाभ प्राप्त हो सकता है। अन्यथा वहां पर अहंकारवश मतभेद की स्थिति आपके जीवन में आ सकती है। ये स्थिति यहाँ पर 17 अक्टूबर तक हमें पता चलती है। इसी के साथ देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कि सूर्य का जो प्रभाव रहेगा 17 अक्टूबर के बाद धन संचय, ये द्वितीय भाव के स्वामी, और साथ ही आपको कुटुंब परिवार के लोगों का भी सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ द्वितीय भाव के स्वामी जैसे ही 17 अक्टूबर के बाद तुला राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव में आएंगे। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, 17 अक्टूबर से पहले अगर आप, क्योंकि यहाँ पे सरकारी कार्य की भी अगर बात करें, सूर्य नीचस्थ अवस्था में आ जाएंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा, 17 अक्टूबर से पहले कोई सरकारी डील आपको, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई डील, कोई वर्क आपको करना है तो उसको कर लीजिएगा, अन्यथा फिर बाद में थोड़ी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। या हो सकता है कि काम आप सरकारी दफ्तर में जाएं, वहां पर आपको बार बार कह दिया जाए कि बाद में आना, ये सब करना, वो करना, कहीं ना कहीं आपके ही काम में
गलतियां निकलनी शुरू हो सकती हैं या फिर आपका काम डिले हो सकता है उस समय के बाद जो है, तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ जैसे ही द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में आते हैं, चतुर्थ भाव में संचित धन आपका जो है कहीं ना कहीं आपके भूमि भवन वाहन सुखों पर खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है, आपकी माता के ऊपर खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही चतुर्थ भाव में बैठे सूर्य, क्योंकि मन है चतुर्थ भाव, अब मन पर सूर्य का प्रभाव आपके अंदर स्वतंत्र विचारधारा के साथ काम करने की शक्ति आपको देने वाला है। आपके मन में स्वाभिमान की वृद्धि कर देगा, अहंकार की वृद्धि कर देगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की चाह को आपके अंतर्गत बढ़ा देगा। ये स्थिति, मन में ऊर्जा अच्छी रहेगी, मन में आत्मविश्वास की अगर हम बात करें, मतलब एक तरीके से मनोबल की अगर हम बात करें, तो वो आपका अच्छा मजबूत बना रहेगा, ये स्थिति यहाँ पर हम कह सकते हैं। साथ ही सूर्य का प्रभाव जो है कर्म क्षेत्र पर भी जैसे दृष्टि डालेंगे, तो वहाँ पर भी आपको कर्म क्षेत्र में भी स्वतंत्र विचारधारा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले रहेंगे, साथ ही आपको लाभ देने वाले रहेंगे। इस माह के अंतर्गत अगर खास तौर पे देखा जाए तो ये बताते हैं, इस माह के अंतर्गत अगर उन रूप से देखा जाए कि आपकी मेहनत अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी और मेहनत से जो लाभ है वो प्राप्त होता हुआ आपको अवश्य दिखाई देगा। ये स्थिति हम यहाँ पर कहेंगे। आप हो सकता है कुछ नए काम शुरू करें और नए काम में जो है अपना ध्यान लगाए, ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है, यहाँ पर हो सकता है। साथ ही आपके 17 अक्टूबर के बाद जो है आपको थोड़ा सा अपने हृदय से संबंधित समस्या बन सकती है, उसका आपको थोड़ा ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता है। माता के साथ भी थोड़े मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 17 अक्टूबर के बाद आपको अपनी माता के साथ जो है संबंधों को, मतलब ये है कि आपको उनकी जो ऑर्डर्स होंगे, उनकी जो आज्ञा कह लीजिए, उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उनका स्वाभिमान में जैसे वृद्धि होगी, तो वहाँ पर उनके ये रहेगा कि वे जो अथॉरिटी उनके पास रहेगी, जो शक्ति रहेगी, वे उनका उपयोग करेंगी, तो वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। इसी के साथ देखिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे मंगल की, तो मंगल भी जो है इस कुंडली के अंतर्गत कर्क लगन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर दशम भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी, मतलब कर्म भाव और ज्ञान भाव, जो पंचम भाव संतान का भाव है, इस भाव के स्वामी बनकर मंगल जैसे ग्रह का भी संबंध तृतीय भाव से बन रहा है। तृतीय भाव अपने आप में पराक्रम का भाव है। यहाँ पे सूर्य मंगल जैसे अग्नि तत्व ग्रह जो है, पराक्रम के कारक ग्रह जो है, क्योंकि सूर्य और मंगल भी एक तरीके से पराक्रम, ये दोनों के दोनों पराक्रम देने वाले ग्रह होते हैं, और पराक्रम भाव से संबंध बनाकर काफी ऊर्जा, काफी शक्ति, काफी पावर आपकी ओर दे देंगे। साथ ही अब ये कर्म क्षेत्र के स्वामी बनकर जैसे ही पराक्रम भाव से संबंध बनाया, तो इस माह के अंतर्गत जैसे ही यहाँ पे 22 अक्टूबर तक की अगर हम बात करें, तो आपका ध्यान, आपका पराक्रम जो है कर्म क्षेत्र के अंतर्गत काफी अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है आपके ऊपर वर्कलोड जो है इस समय के अंतर्गत ज्यादा बढ़ जाए, ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर जिम्मेदारी कोई बताते हैं। हो सकता है आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई दिखाई दे, ये सब चीजें भी आपके जीवन में बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। इसी के साथ मंगल, क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव ज्ञान भाव के स्वामी है, आप अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए जो है उसमें भी बढ़ोतरी करने के लिए आपका पराक्रम बढ़ने वाला है। साथ ही हो सकता है संतान से संबंधित कोई कार्य अधूरा रह रहा हो, तो उसको पूरा करने के लिए भी आपका पराक्रम बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या फिर प्रेम संबंधों में भी आप यहाँ पर पराक्रम करते हुए दिखाई देंगे, अर्थात उसमें भी, क्योंकि यहाँ पे शुक्र का भी गोचर होने वाला है इस माह के अंतर्गत पंचम भाव से, तो ये हो सकता है कि कुछ प्रेम संबंध जो किसी से आप जो है मतलब कुछ बात करना चाह रहे थे और वहां पर आप कर नहीं पा रहे थे, आप एक थोड़ा सा अपने आप को जो है एक कमी महसूस हो रही थी अपने अंदर से जो है, तो वो कमी दूर होते हुए आप प्रेम संबंध में आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ये प्रभाव रहेगा, क्योंकि शुक्र का प्रभाव भी पंचम भाव पर प्रेम संबंधों के लिए अच्छा फल देने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखेगा, क्योंकि शुक्र के साथ केतु का भी संबंध जो कि हम आगे बताने भी वाले हैं, तो यहाँ पर आपके गुप्त संबंध बनने की भी संभावना रहेगी, और साथ ही मिस्टेक होने की भी गलती, क्योंकि केतु का संबंध यहाँ पर हो सकता है कि आपके प्रेम संबंधों में भी कोई मिस्टेक आपसे हो जाए, तो इस बात का भी आपको जो है ध्यान रखने की प्रबल आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। इसी के साथ मंगल का जो प्रभाव रहेगा, क्योंकि मंगल है, सूर्य है, वहाँ पर बुध भी है, उसकी भी बात करेंगे, बुध की भी, तो यहाँ पे मंगल का जो प्रभाव है और सूर्य का प्रभाव है, ये आपके छोटे भाई बहनों के साथ बड़ी समस्या बना सकता है, लाभ भी दिला सकता है, समस्या भी बना सकता है। बस मानना आपका ये है कि अगर आप उनकी बातों को मानते हैं, उनके द्वारा मतलब जो वे कहते हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके अच्छे से अगर आप चलते हैं वहां पर, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। अन्यथा ये यहाँ पर जो है आपके छोटे भाई बहनों, आस पड़ोस के साथ मतभेद, लड़ाई झगड़े आपके होते हुए दिखाई दे सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर भी पता लगती है। इसी के साथ देखिए मंगल की जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि की अगर हम बात करें, तो
चौथी दृष्टि 6th हाउस पर पड़ रही है। तो यहाँ पे चतुर्थ दृष्टि की अगर हम बात कर रहे हैं जो कि षष्ठम भाव पर पड़ रही है, यहाँ पर हो सकता है आपके झगड़े मामा मौसी से हो सकते हैं, और या फिर जो आपके नौकर चाकर आपके साथ या लेबर जो आपके साथ काम करती है वहां पर भी आपका झगड़ा हो सकता है। तो ये शत्रुता होने की संभावना है, या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग सही कार्य में अपने कर्म क्षेत्र के लिए करिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अन्यथा यहाँ पर आप अपनी ऊर्जा का गलत काम में उपयोग करके अपने शत्रु वृद्धि कर सकते हैं, इस बात की ओर यहाँ पर इशारा होता है। साथ ही मंगल अपनी 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर डालेंगे। देखिए भाग्य की वृद्धि करने वाले रहेंगे, आपको भाग्य का फल देने वाले रहेंगे, लेकिन आपके पिता के साथ, गुरु के साथ मतभेद होने की संभावनाएं रहेंगी। तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे भी संभल कर चलने की आपको आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही आपको हायर एजुकेशन में जो है एक आगे बढ़ाने का कार्य यहाँ पे करेंगे। साथ ही आपको मतलब जो है जो आप कमी महसूस कर रहे थे उसमें भी हायर एजुकेशन के में, तो वो भी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। मंगल 8वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पर डालकर आपके जीवन में नेम एंड फेम की अगर हम बात करें, कर्म क्षेत्र में जो प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत आप ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी उसकी बात करें, इन सब चीजों की वृद्धि करने वाले रहेंगे, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करने वाले रहेंगे। साथ ही काम में भी जो मन नहीं लग पा रहा था वो मन भी लगेगा, और काम में भी जो है मतलब आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कितनी बार होता है कि इंसान सोचता है कि मैं आज इतना काम कर लूंगा, लेकिन वो काम नहीं हो पाता। लेकिन इस समय के अंतर्गत आपके साथ ये रहेगा, आप जितना टारगेट रखेंगे उस तरीके का काम, उस तरीके का एफर्ट के साथ जो है आप अपने वर्क को कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ मंगल जो है 22 अक्टूबर के बाद तुला राशि के अंतर्गत अर्थात चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। ये स्थिति यहाँ पर फिर नेगेटिव रहेगी, क्योंकि घर के अंदर आपका घर है, वहां पर जो है मंगल जो है सैनिक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सूर्य और मंगल जैसे ग्रह, अग्नि कारक ग्रह जो है, जो कि गर्म ग्रह हैं और अग्नि तत्व ग्रह हैं, अब इनका प्रभाव चतुर्थ भाव के अंदर आपके मन के अंदर एक तो बीपी से रिलेटेड, आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही आपके मन में एक अधिक ऊर्जा हो जाना, जिसके कारण अब इसका उपयोग अगर आप सदुपयोग कर रहे हैं तो अच्छा है, अन्यथा वहां पर घर के अंदर ग्रह कलेश की स्थिति आपके जीवन में 22 अक्टूबर के बाद ज्यादा बनती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि 17 अक्टूबर के बाद सूर्य जो है तुला राशि में आ ही गए थे, तो 17 के बाद से और 22 के बाद से काफी अधिक, क्योंकि 17 और 22 मतलब 22 के बाद से ये रहेगा सूर्य और मंगल दोनों कंजक्शन में होकर जो है यहाँ पर युति में जो है ये चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं, तो इसका फल मिलता हुआ आपको नजर आएगा। चतुर्थ भाव में बैठे मंगल के कारण माता के साथ मतभेद होने की 22 अक्टूबर के बाद संभावना बनती दिखाई देगी, ये स्थिति यहाँ पर भी पता लगती है। और साथ ही यहाँ पर देखिए ये पंचम भाव के भी स्वामी हैं, और साथ ही ये दशम भाव के भी स्वामी होकर मंगल का गोचर 22 अक्टूबर के बाद चतुर्थ भाव से बन रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर ये संभावना बनेगी कि आप अपने आपका ध्यान, क्योंकि मंगल अपने ही घर जो है दशम भाव को, कर्म क्षेत्र को देखेंगे, तो कर्म क्षेत्र के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपका अच्छा रहेगा, काम में आपका बहुत बढ़िया रहेगा, और अच्छी ऊर्जा के साथ आप अपने काम को करते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही हो सकता है यहाँ पर जो है थोड़ा विदेशी शिक्षा की अगर हम बात करें, विदेश से शिक्षा की बात करें, तो उसका भी संबंध यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। मंगल चतुर्थ दृष्टि, मंगल अपनी चतुर्दृष्टि दाम्पत्य भाव पर डालेंगे, तो 22 अक्टूबर के बाद से थोड़ा वैवाहिक जीवन में मतभेद हो सकते हैं। अभी इससे पहले क्या चल रहा था मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इसका भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि जो है 11 अक्टूबर को मार्गी होंगे। अभी इससे पहले शनिदेव वक्री चल रहे हैं, जिसके कारण हम जानते हैं कि कर्क लगन वालों के लिए दाम्पत्य जीवन में ग्रह मतलब स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी, वहाँ पे थोड़ी समस्याएं ज़्यादा बन रही थी, और भाग्य का साथ भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि गुरु भी कुंभ राशि के अंतर्गत चल रहे थे। और अब भी गुरु जो है 18 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे। गुरु का मार्गी होना और शनिदेव का भी मार्गी होना आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। ये रिजल्ट रहेंगे, आपके परिणाम जो मिलेंगे वो दाम्पत्य, वैवाहिक जीवन या फिर लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों को लेकर जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। ये बात सत्य है कि जैसे ही 22 अक्टूबर के बाद से मंगल चतुर्थ भाव में आएंगे तो ग्रह कलेश की स्थिति बनेगी, लेकिन जो ज्यादा बिगड़ी हुई स्थिति आपके जीवन में बन रही थी तो उस स्थिति से आपका बचाव होता हुआ नजर आएगा, ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मंगल 7वीं दृष्टि जो कि हम बता ही चुके हैं, 8वीं दृष्टि जो है लाभ भाव पर डालेगा, लाभ की वृद्धि करने वाला रहेगा, लाभ की तरफ आपका ध्यान को ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आएगा, ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पर बुध की, तो बुध का भी प्रभाव पूरे माह के अंतर्गत, बुध पराक्रम भाव का स्वामी होकर पराक्रम भाव के अंतर्गत ही बैठेगा। ये बात तय है कि तृतीय भाव से संबंधित इस भाव ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तृतीय भाव से अगर हम बात करें, क्योंकि बुध कन्या राशि के अंतर्गत तृतीय भाव में स्वग्रही अवस्था में बैठे हैं, तो ये छोटी छोटी यात्राओं के योग बनेंगे, छोटी छोटी यात्राओं के योग बनेंगे, आपको पराक्रमी ऊर्जावान बनाएंगे। साथ ही कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। नेटवर्क से रिलेटेड कोई कार्य है वहां पर आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। न्यूज, मीडिया, इंटरनेट,
इससे रिलेटेड अगर कोई वर्क कर रहे हैं, मतलब सोशल नेटवर्क से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं, तो जुड़कर कोई काम कर रहे हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो वहां पर भी आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। देश विदेश की अगर हम बात करें, वहां से भी आपको जो है फायदा नजर आता हुआ दिखाई देगा। ये स्थिति कह सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ फायदा नजर आएगा, ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। आस पड़ोस से भी लाभ नजर आएगा। ये बातें हैं कि यहाँ पर आपके पास ऊर्जा पराक्रम अधिक होगा। अगर आप उसका गलत उपयोग करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो बुध हैं वो व्ययेश भी बनकर आ रहे हैं, तो उन पर खर्चा भी आपका होता हुआ नजर आएगा। आप हो सकता है छोटे भाई बहन आस पड़ोस के लोग जो हुए वहां पर खर्च करें, या फिर आपका जो है विदेशों से इस इन्वेस्टमेंट आपका जो है, मान लीजिए आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। ये चीजें भी हम यहाँ पर जो है, ये बात हम यहाँ पर कह सकते हैं। ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ बात कर रहे हैं हम यहाँ पर शुक्र की, तो शुक्र देखिए, शुक्र यहाँ पर जो है चतुर्थ भाव के भी स्वामी है और लाभ भाव के भी स्वामी है। पंचम भाव में बैठकर अपने घर को देखेंगे, जहां पर राहु भी बैठे हुए हैं। राहु एक डिजायर, एक प्रबल इच्छा जिसे कहते हैं, वो आपको एकादश भाव से संबंधित बना रहा है। आय को लेकर बहुत इच्छा हो रही है। वहीं केतु यहां पर बैठकर आप जितना आपके पास ज्ञान है उस हिसाब से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, ये स्थिति को बता रहा है। तो जो राहु का प्रभाव है, अब यहां पर देखिए राहु का प्रभाव प्रबल इच्छा आपको दे रहा है कि भाई आपको आपकी इनकम में ग्रो होनी चाहिए, साथ ही आपके एसेट्स जो है वो ग्रो करने चाहिए। ये सब हम यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब इन सब चीज़ों में वृद्धि होती हुई दिखाई देनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए चाचा की अगर हम बात करें, आपके बड़े भाई बहन की अगर हम बात करें, मित्रों की बात करें, तो इस समय के अंतर्गत, इस माह के अंतर्गत उनसे लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही कहीं ना कहीं यहाँ पर क्योंकि केतु का भी प्रभाव है, तो मिस्टेक उनसे रिलेटेड भी आपके जीवन में आ सकती है। लाभ भी मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस भी करेंगे आपस में कि गलती, एक मिस्टेक आपके जीवन में दिखाई दे सकती है, वो भी यहाँ पर संभावना बनती है। और अत्यधिक लाभ की इच्छा के कारण लाभ प्राप्त होगा, ये बात तय है। लेकिन लाभ को लेकर, आय को लेकर कोई मिस्टेक आपके जीवन में आ सकती है। तो इस माह के अंतर्गत इस बात को भी अपने आप जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा, मतलब इस बात का भी जो है आपको ध्यान रखने की प्रबल आपको आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही क्योंकि ये शुक्र केतु का जो संबंध बना है, शुक्र चतुर्थ भाव के भी स्वामी है। चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन सुखों का भी बताता है। और इस भाव के स्वामी के साथ जैसे ही केतु का संबंध आया, हो सकता है आप भूमि भवन वाहन ले और उसका कुछ थोड़ा सा सीक्रेट रखें, उनको जो है छुपा कर रखें, ये स्थिति बन सकती है। ये स्थिति बन सकती है। साथ ही आपके मिस्टेक उनमें भी हो सकती है। आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील कर रहे हैं, या फिर आप जो है किसी भी तरीके का फ्लैट ले रहे हैं, तो वहां पर भी मिस्टेक होने की संभावना इस माह के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन गलतियां भी दिख रही हैं। हो सकता है कि आप जो फ्लैट जैसा चाह रहे थे, आपने हो सकता है डील कर ली, खरीद लिया, तो लाभ तो हो गया, हो सकता है, लेकिन बाद में आप सोचे कि भाई ये तो इसमें तो ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपके मन के अकॉर्डिंग आपको ना मिला। ये इस तरीके की चीजें यहाँ पर भूमि वाहन वाहन, हो सकता है व्हीकल आप खरीदने जाए और व्हीकल खरीदते समय हो सकता है मन आपको रेड कलर का हो, आपको मिल जाए ब्लैक कलर का। बाद में आप सोचे कि भाई खरीद तो लिया है, कि बाद में आप ये सोचते रहें कि भाई मेरे को तो रेड चाहिए था, मेरे को वो नहीं मिल पाया है। तो इत्यादि इस तरीके की बातें या किसी ना किसी तरीके की मिस्टेक आपके जीवन में यहाँ पर हो सकती है। आपको एक असंतोष की स्थिति यहाँ पर प्रतीत हो सकती है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ बात कर रहे हैं हम गुरु और शनि की। देखिए गुरु और शनि का परस्पर संबंध बन रहा है। शनि काल है और गुरु आशीर्वाद के रूप में आते हैं, और इन दोनों का संबंध जैसे ही सप्तम भाव से बनता है, और सप्तमेश भी हैं शनिदेव जो हैं, और गुरु भाग्य के भी स्वामी हैं। तो ये बातें हैं कि अगर आप जो है विवाह की कामना करना, विवाह चाहते हैं, वे अविवाहित हैं, विवाह की कामना रखते हैं, तो ये समय ये है कि आपका विवाह होने की प्रबल संभावना, प्रबल योग यहाँ पर बनते हैं। ये बातें हैं कि अगर ये गोचर का फल तभी फलीभूत होगा जब आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत भी दशा, अंतर्दशा और ग्रह स्थिति अच्छी हो, उसके अकॉर्डिंग हो, तो आपका ये फल जो है, मतलब आपका विवाह होने की यहाँ पर संभावनाएं बहुत अधिक बनती है। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे संभावना बनती है, तो इसका फल आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए गुरु की हम बात करते हैं, तो गुरु का जो प्रभाव है, गुरु भाग्य भाव के स्वामी बनकर भी आई। ये बात देते हैं कि इस माह से आपको थोड़ा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा वैवाहिक जीवन के अंतर्गत। अगर आपका वैवाहिक जीवन में काफ़ी समस्याएं चल रही थी, तो वहाँ पर रिलीफ मिलता हुआ आपको अवश्य दिखाई देगा। और जैसे ही 18 अक्टूबर के बाद से तो खास तौर पर हम यहाँ पर कहेंगे। इसी के साथ देखिए गुरु का जो प्रभाव है, तो गुरु 5वीं दृष्टि लाभ भाव पर,
7वीं दृष्टि आपके लगन पर और 9वीं दृष्टि जो है पराक्रम भाव पर डाल रहे हैं। तो ये बातें हैं कि जो कि हमने बताया ही आपको लाभ मिलने वाला है और लाभ भी जो है यहाँ पर एक अच्छा खासा लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। लगन पर दृष्टि डालने के कारण आपके शारीरिक रूप से अगर कोई समस्या चल रही थी उससे राहत मिलती हुई आपको नजर आएगी। साथ ही आपके संस्कार की बात करें, ज्ञान की बात करें, उन सब में वृद्धि होने वाली है। आपको ज्ञान का एक अच्छा खासा लाभ जो है आपको प्राप्त होने वाला है। हो सकता है कोई कोर्स आप ज्वाइन कर ले, कोई नॉलेज से रिलेटेड जो है कुछ भी आपकी जो है यहाँ पर वृद्धि होने वाली है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। और गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर मिलने वाला है। तो जो काम आपके अटके हुए थे वो बन सकते हैं, वो चीजें हम यहाँ पर कह सकते हैं। किसी से शत्रुता हो गई थी तो वहां पर भी आप जो है उसको अपने पराक्रम के द्वारा जो है अपने जो है मतलब अपने यहाँ पर जो क्योंकि गुरु की जो ब्लेसिंग मिल रही है उससे वो कहीं ना कहीं शत्रुता कम होती हुई नजर आ सकती है, ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही देखिए शनि का जो प्रभाव है, शनि सौगरी अवस्था में है, शनि अष्टमेश भी है। थोड़ा सा यहाँ पर ये स्थिति ये है कि कर्क लगन वालों की कुंडली के अंतर्गत ऑटोमेटिक यहाँ पर आप देखते भी हैं कि ये अगर कर्क लगन है, अगर आपका लगन कर्क है तो आपके सप्तम भाव में मकर राशि आती है शनि। अब शनि और चंद्र का परस्पर जो है शत्रुता बनी रहती है, थोड़ा सा मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आता ही आता है। अब यहाँ पर देखिए गुरु का अगर नवमेश भी है, भाग्य भाव के स्वामी है, तो ये षष्टेश भी हैं, तो दोनों का फल तो मिलता ही है। तो ये कह सकते हैं कि जो संबंध बहुत अधिक बिगड़े हुए थे तो वहां पर जो है थोड़ा सा मतलब झगड़ा तो रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में जो बहुत ज्यादा दूरियां बन गई थी वो थोड़ा सा पास आते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते थे। थोड़ा यहाँ पे हेल्थ इश्यू हो सकता है, यहाँ पर जीवन साथी को लेकर जो है थोड़ा हेल्थ इश्यू हो सकता है, ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। आप देखिए शनि का जो प्रभाव रहेगा, शनि तीसरी दृष्टि यहाँ पर डाल रहे हैं, आपके नवम भाव पर डाल रहे हैं। मतलब आपका जो है शनि का जो प्रभाव रहेगा, आपका जो पराक्रम रहेगा अपने भाग्य को लेकर चलेगा जो है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन हाँ फिर भी इस बार काफी राहत मिलेगी क्योंकि गुरु का जो प्रभाव, गुरु का जो गोचर बदलेगा इसलिए राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी जैसे ही शनिदेव यहाँ पर है तो थोड़ा इफेक्ट तो डालेंगे, क्योंकि शनि जब पराक्रम नवम भाव भाग्य भाव पर दृष्टि डालते हैं और वो भी यहाँ पर सम दृष्टि कहेंगे क्योंकि गुरु के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो समी दृष्टि है तो प्रभाव तो सही रहेगा। लेकिन फिर भी शनिदेव यहाँ पर क्या कहेंगे, आपको मेहनत कराने वाले रहेंगे क्योंकि लगन पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। लगन पर दृष्टि डालने के कारण मेहनत इतनी अधिक करा देते हैं व्यक्ति से, व्यक्ति थका हुआ अपने आप को महसूस करता है। ये स्थिति यहाँ पर बना रहे हैं जो ये समय चल रहा है। साथ ही आपके पिता के साथ, आपके गुरु के साथ थोड़ा मतभेद की स्थिति, या उनके लिए पराक्रम आपका चल रहा है, आपकी मेहनत उनके लिए चल रही है, अपने टीचर्स के लिए, अपने गुरु के लिए, आपके फादर के लिए जो है आपकी मेहनत चल रही है। हो सकता है आपका कोई ऐसा लक्ष्य हो जो आपके पापा का हो सकता है कि आपके फादर का कोई ये है कि फादर चाहते हो आपका कुछ बनाना चाहते हो, वो आप उसके लिए प्रयत्न आपका जारी रहे, तो वो मतलब कहीं ना कहीं ये पराक्रम आपका चलता हुआ दिखाई दे सकता है। या आपके गुरु ने कोई टारगेट आपको दे रखा हो, आप उस पर वर्क कर रहे हैं, उसके लिए पराक्रम कर रहे हैं, वो स्थिति भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसका प्रभाव यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है कि अपनी हायर एजुकेशन के लिए जो है आपका पराक्रम चलता हुआ दिखाई दे सकता है। शनिदेव ने यहाँ पर आपको ये टारगेट दे रखा हो, ये स्थिति भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। शनिदेव लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं जो कि कार्य को विलंबित करते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा शनिदेव अगर आपके सप्तम भाव के अंतर्गत आए हैं तो आपके जीवन साथी से संबंधित जिम्मेदारी को भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आपको यहाँ पर शो करते हैं, ये भी बताते हैं। साथ ही आपके जीवन में जो कार्य डिले कर रहे हैं तो देरी तो होगी, जो भी आपने लक्ष्य, जो भी टारगेट आपने फिक्स कर रखा है उसमें डिले हो सकता है, लेकिन डिनाई नहीं करने वाले हैं, वो मना नहीं करते हैं, इनकार नहीं करते हैं, वो आपको देंगे अवश्य, ये यहाँ पर पता लगता है। साथ ही शनिदेव की जो है 10वीं दृष्टि की जो बात करें तो वो चतुर्थ भाव पर पड़ रही, थोड़ा सा घर में कलह, मतलब घर में जो है थोड़ा कलह की स्थिति जो है यहाँ पर बन सकती है, मन में विरक्ति की भावना भी आ सकती है, तो ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो दशा, मतलब यहाँ पर दशा अंतरदशा अगर आपकी सही चल रही है, कुंडली में, जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति अगर आपकी अच्छी चल रही है तो ये गोचर का फल पिछले कई माह से आपको अच्छा फल जो है देता हुआ नजर आएगा, ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं शुभ दिनों की कि कौन से दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। 1 से 2, 2 से 5, 13 से 15, 17 से 20, 20 से 22 और 22 से 25 का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। इन दिनों के अंतर्गत आप कोई कार्य, शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये दिन हम यहाँ पर कह सकते हैं। अशुभ दिनों में 11 से 13, 15 से 17, 25 से 27 का दिन रहेगा। इन दिनों के अंतर्गत थोड़ा आपका किसी से झगड़ा हो सकता है, आप मानसिक रूप से कष्ट, मतलब अपने आप को मानसिक रूप से तनाव महसूस कर सकते हैं, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। थोड़ा व्यय अधिक हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव डे रह सकता है आपके लिए, जो है थोड़ा सा दिन अशुभ रह सकता है। और यात्रा के योगों की बात करें, अनएक्सपेक्टेड रूप से ट्रेवल, वैसे भी इस माह के अंतर्गत यात्राएं अधिक होने के योग हैं, तो यहाँ पर ये बात जो है थोड़ा अधिक दिखाई दे सकती है यहाँ पर कि अनएक्सपेक्टेड अकस्मात रूप से आपकी यात्रा हो जाए। 11 से 13, 15 से 17 का दिन हो सकता है। और एंटरटेनमेंट के लिए अगर हम बात करें तो 13 से 15 का दिन होगा। और स्पिरिचुअल वर्क की अगर हम बात करें
आप कोई धार्मिक कार्य, तीर्थ यात्रा या फिर मंदिर वगैरह के लिए जाना चाहते हैं, 17 से 20 का दिन हो सकता है। हॉस्पिटल की हम बात करते हैं तो 25 से 27 का दिन होगा। खुशी के लिए भी हो सकती है 25 से 27 में, हॉस्पिटल से रिलेटेड भी हो सकती है। खर्च अधिक होता हुआ दिखाई देगा और ट्रेवल विद हार्ड वर्क, एक संघर्ष के साथ यात्रा हो जाती है। 5 से 7 का दिन यहाँ पर ये यात्रा का दिन बैठता है। इसी के साथ अश्विन माह जो कि 20 अक्टूबर 2021 तक है, उसके बाद कार्तिक माह लग जाएगा 21 अक्टूबर 2021 से, और पितृ अमावस्या जो कि 6 अक्टूबर 2021 को है। और टाइमिंग वहाँ पर हमने बता ही रखा है कब से आरंभ है। और नवरात्रि जो आरंभ हो जाएंगे 7 अक्टूबर 2021 से आरंभ हो जाएंगे, जिसमें दुर्गा अष्टमी का दिन 13 अक्टूबर को रहेगा, दुर्गा नवमी 14 अक्टूबर की रहेगी, विजयदशमी दशहरा 15 अक्टूबर का होगा, शरद पूर्णिमा 20 अक्टूबर 2021 की होने वाली है। देखिए शरद पूर्णिमा का दिन जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है और रात्रि में लक्ष्मी आराधना अवश्य ही करना चाहिए और चंद्रमा की रोशनी में जो है अवश्य बैठना चाहिए, उसकी रोशनी लेनी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए। जिनका चंद्रमा वीक और वैसे भी आप कर्क लगन के हैं, देखिए कर्क लगन के आपके लग्नेश चंद्रमा है, तो ये दिन आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और इस दिन को आपको गंवाना नहीं है किसी भी तरीके से। इस रात को आपको चंद्रमा की पूर्ण रूप से रोशनी में रहना है और उसकी तरफ देखना भी है। साथ ही आपको खीर वहां पर रखकर जो है अगले दिन सुबह उस चंद्रमा की रोशनी से में जो खीर रखी गई है उसको खाना भी है। तो ये आपके कहीं ना कहीं जो वीक चंद्रमा भी अगर आपका होगा, शनि चंद्र होगा या राहु के साथ उसकी युति है, या कहीं ना कहीं कुंडली में जो है चंद्रमा नेगेटिव है आपका जो है, तो वहां पर या फिर आप मानसिक रूप से तनाव की स्थिति में आ रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कर्क लगन से प्रभावित व्यक्ति अगर चंद्रमा थोड़ा पीड़ित हो जाए तो वहां पे काफी व्यक्ति डिप्रेशन में भी आ जाता है। तो ये दिन आपके लिए जो है अच्छा रहेगा, मतलब अच्छा इसलिए रहेगा कि आपको इसका उपयोग करना है, भरपूर उपयोग ये करना है, आपको चंद्रमा की रोशनी में अवश्य बैठना है, लक्ष्मी आराधना अवश्य करनी है इस दिन के अंतर्गत और आपको अच्छा फल मिलता हुआ दिखाई देगा। ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। करवा चौथ का दिन रहेगा 24 अक्टूबर 2021 और अहोई अष्टमी के यहाँ पे बात करें तो 28 अक्टूबर 2021 का दिन रहने वाला है। उपाय के तौर पे क्या उपाय आपको करने चाहिए, ये उपाय आप जरूर याद रखिएगा। शरद पूर्णिमा के दिन को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही उपाय में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा, श्री सूक्त का पाठ करिएगा, कुत्ते को रोटी खिलाइएगा। साथ ही शनिवार के दिन गरीब को भोजन कराइएगा। गुरु मंत्र का जाप जो है, गुरु मंत्र आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि गुरु जो हैं आपकी कुंडली के भाग्य के आपकी यहाँ पर भाग्य के स्वामी बनते हैं, नवमेश बनते हैं, भाग्येश बनते हैं, धर्म भाव के स्वामी हैं। तो ये आपको गुरु का मंत्र जाप जो है, गुरु की आज्ञा का पालन हमेशा करते रहिएगा, आपके लिए फायदा देने वाली रहेगी। शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा, सोमवार पर चढ़ाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डेली चढ़ाइए, बहुत अच्छा है, और सोमवार को तो चढ़ाना ही चाहिए आपको जो है। तो ये उपाय आपको अवश्य करनी है। इन उपायों को करके आप अपने इस माह को अपने लिए शुभ बना सकते हैं। और इसमें आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।